The title of the topic is Introduction to IPsec. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to explain the basics of Internet Protocol Security Protocol. हमारे पास जो फिगर्स हैं इस टॉपिक में और जो मटेरियल है, they have been taken from the book with the title Network Security Essentials, Applications and Standards. इस बुक के ऑथर हैं विलियम स्टॉलिंग्स and the book was published in 2014. In 1994, the Internet Architecture Board (IAB) issued a report titled "Security in the Internet Architecture," which is defined in RFC 1636. ये जो रिपोर्ट थी इसमें जो की एरियाज सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स आइडेंटिफाई हुए थे वो देखते हैं. There is a need to secure the network infrastructure from unauthorized monitoring and control of the network traffic, and the need to secure end user traffic using authentication and encryption mechanisms. आपका जो IP लेवल है, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो नेटवर्क लेयर है, it encompasses three functional areas. सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है? ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करेगा एंड की मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा. तो ये है आपका जो IPsec. ऑथेंटिकेशन में क्या होगा? द ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म assures that a received packet was transmitted by the party identified as the source in the packet header. आपकी authentication ये provide करेगी. Also, this mechanism assures that packet has not been altered in transit. तो जब packet user से निकला, sender से निकला और receiver तक पहुंचने में उसमें कोई इस पूरी ट्रांजिशन में कहीं आपका पैकेट ऑल्टर नहीं हुआ. उसके अलावा जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, ये फैसिलिटी क्या एनेबल करेगी? इट विल एनेबल कम्युनिकेटिंग नोड्स टू एनक्रिप्ट मैसेजेस टू प्रिवेंट ईव्सड्रॉपिंग फ्रॉम द थर्ड पार्टीज. जो थर्ड फंक्शनैलिटी थी वो है की मैनेजमेंट की, और जो की मैनेजमेंट फैसिलिटी है इट इज़ कंसर्न्ड विद द सिक्योर एक्सचेंज ऑफ कीज़. तो बुनियादी तौर पे जो आपका IPsec, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो सिक्योरिटी का जो प्रिंसिपल फीचर है वो ये है दैट इट कैन एनक्रिप्ट एंड और ऑथेंटिकेट ऑल द ट्रैफिक एट द IP लेवल. तो IP लेयर के ऊपर आप जितनी भी ट्रैफिक जा रही है उसे इंक्रिप्ट भी कर सकते हैं और उसे ऑथेंटिकेट भी कर सकते हैं. सो दिस इज़ क्वाइट नेसेसरी अगर आपने नेटवर्किंग को सिक्योर करना हो, नॉट ओनली फॉर दोज एप्लीकेशंस दैट हैव सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स बट ऑल्सो फॉर मैनी सिक्योरिटी इग्नोरेंट एप्लीकेशंस. So let's look at a typical scenario of IPsec usage. हम क्या assume करते हैं? हमारे पास एक organization है which maintains local area networks at dispersed locations. आपके जो LANs है वो dispersed है in the location wise. Non-secure IP traffic is conducted on each LAN. For traffic off-site, through some sort of private or public WAN, IPsec protocols are used. These protocols operate in networking devices such as router में भी यूज़ हो सकता है, firewall में भी हो सकता है, that connect each LAN to the outside world. जो आपका IPsec networking device will typically encrypt and compress all the traffic going into the WAN and decrypt and decompress the traffic coming from the WAN. So these operations are transparent to the workstations and the servers on the LAN. तो ये जो facilities हैं ये ट्रांसपेरेंट है to the workstations and the servers on the LAN. Secure transmission is also possible with individual users who dial into the WAN. अगर आपका इंडिविजुअल यूज़र है जो डायल कर रहा है WAN को, तो इस केस में क्या होगा? Such users must implement IPsec to provide security. तो अगर आप इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में हम लोगों ने क्या दिखाया हुआ है? लेफ्ट बॉटम पे देखें तो हमारा एक मशीन लगी हुई है जो हमारा सर्वर है, हमारा एक डेस्कटॉप है, ये दोनों कनेक्टेड हैं with the help through this Ethernet switch. तो एक मैसेज जनरेट होता है, IP हेडर उसके अंदर है और IP पेलोड है. ये जाता है नेटवर्किंग डिवाइस जो आपका राउटर है या कोई फायरवॉल है और इसके अंदर IPsec की सपोर्ट मौजूद है. अगर आप देखें तो IP हेडर और IP पेलोड के दरमियान अब क्या हो गया? IP हेडर, IPsec हेडर आ गया और फिर आपकी जो पेलोड है उसको आपने क्या कर दिया? सिक्योर IP कर दिया. ये यहाँ से आपके ISP से होता हुआ इंटरनेट जो हमारा पब्लिक नेटवर्क है या जो हमारा प्राइवेट नेटवर्क है इस क्लाउड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहाँ पे जा सकता है. इसी तरह आपका जो यूज़र सिस्टम विद IPsec है वो क्या कर सकता है? IP हेडर, IPsec हेडर, सिक्योर IP पेलोड जनरेट कर सकता है.
आपका जो IP हेडर, IPsec हेडर, सिक्योर IP पेलोड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस डायग्राम राउटर पे पहुंचा, नेटवर्किंग डिवाइस ने क्या किया, उसमें से IP हेडर और IP पेलोड को एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपका जो ईथरनेट स्विच है इसको रिसीव करता है और इस तरह कम्युनिकेट हो रहा है। तो ये IPsec की जो वर्किंग है इस डायग्राम में दिखाई गई है। जो IPsec है एक बहुत बड़ा लार्ज प्रोटोकॉल है और इसको डिस्क्राइब करने के लिए देयर आर ए नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, ए नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब हम देखते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। पहले हमारा जो डॉक्यूमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है आर्किटेक्चर। और ये जो आर्किटेक्चर है ये क्या कवर करता है? ये जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ IPsec को कवर करता है। जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, जो मैकेनिज्म्स हैं डिफाइनिंग द IPsec टेक्नोलॉजी। और ये कौन से RFC में? RFC 4301 जिसका टाइटल है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फॉर द इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसमें ये मौजूद है। Authentication header AH. AH is an extension header to provide the message authentication, and this is described in RFC 4302 जिसका टाइटल है IP authentication header. Because message authentication is provided by ESP जो हमारा encapsulating service payload है, the use of AH is deprecated. It is included just for the backward compatibility. आपका जो encapsulating security payload है ESP consists of an encapsulating header and a trailer which are used to provide encryption or combine encryption and authentication. तो encryption और authentication को combine करके भी provide किया जा सकता है, encryption को भी provide किया जा सकता है। तो ये header और trailer इसी मकसद के लिए होते हैं। और ये डिस्क्राइब किस RFC में? RFC 4303 और इसका टाइटल है IP Encapsulating Security Payload ESP। फिर हमारे पास एक और डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है इंटरनेट की एक्सचेंज IKE क्या डिस्क्राइब करता है? द की मैनेजमेंट स्कीम्स फॉर यूज विद IPsec। और ये किस RFC में? 5996 में इंटरनेट की एक्सचेंज प्रोटोकॉल IKE वर्जन 2। फिर हमारे कुछ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स हैं। they describe the cryptographic algorithms for encryption, message authentication, pseudo-random functions PRFs and cryptographic key exchange. फिर हमारे कुछ other documents हैं। there are a variety of other IPsec related RFCs including those dealing with the security policy and the management information base MIB content. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी है इसको इंट्रोड्यूस करवाया है।